सो हेलो हसलर्स, कीप हसलिंग हार्ड। सो मॉर्निंग के 3:13 हो चुके हैं एंड वी आर शूटिंग अ वीडियो जो हमारी सीरीज चल रही थी रोड मैप की फॉर फ्रंट एंड बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट की। सो हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं एंड वी आर शूटिंग राइट नाउ अ वीडियो फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। सो इस जर्नी में हम डिस्क्लोज करेंगे किस तरीके से आप विद इन 5 to 6 मंथ आप एक बहुत अच्छे बैक एंड डेवलपर बन सकते हो। एंड एक ऐसा बैक एंड डेवलपर जबकि बेसिक क्लियर करते हुए अपना एंड गोल तक पहुंचेगा जिसकी पैकेज 5 लाख है, दे कैन गो अप टू 10 to 12 लाख इनिशियली। सो इस वीडियो का बनाने का वो मेन मेथड है एंड इस रोड मैप में हम इतने सारे क्लोज चीज़ें डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू अ लॉट। बेसिकली बैक एंड डेवलपमेंट क्या है? बैक एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो फ्रंट एंड से इंटरेक्ट करता है अपनी डाटाबेस के साथ में, सर्वर के साथ में। इन द वर्ल्ड में कहीं भी सर्वर हो वो फ्रंट एंड से कनेक्ट इनपुट लेगा एंड वो बैक एंड में जाकर के वो इनपुट देगा एंड दे कैन गेट रिवर्ट बैक टू द फ्रंट एंड। जब हम बैक एंड इनिशियली शुरू करते हैं तो हमें क्या चीज़ आना चाहिए? सो नंबर 1, आपको हमेशा बैकएंड शुरू करने से पहले HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब यह हमेशा ध्यान रखना कि आप HTML करो, उसके साथ में एक इनबिल्ट लाइब्रेरी कर लो ताकि बार बार आपको वो लिखना ना पड़े। फॉर एग्जांपल हमने लिखा HTML का, ओपन किया टेम्पलेट, हमने बार में बॉडी क्लोज किया, डिव क्लोज किया, हमको बार बार वो चीज़ लिखनी ना पड़े। सो यूज़ द टेम्पलेट फॉर, आजकल VS कोड में वो चीज़ इनबिल्ड आती है, ठीक है। नंबर 2, जब हम CSS करते हैं तो बेसिक कोर चीज़ों पे आप ज़्यादा रिलाई करें। कोर चीज़ों मीन्स कोर चीज़ों पे एक एक चीज़ आपको करके देखनी है। फॉर एग्जांपल को पैडिंग सेट करनी है, पैडिंग सेट करके देख लो, मार्जिन सेट करनी है, मार्जिन सेट करके देख लो, पोजिशनिंग देख लो, कहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपको एक एक स्टेप ले करके जाना है क्योंकि आपको कोर बिल्ड करोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नंबर 3, आपको एक लैंग्वेज लेनी है, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आपको बहुत तरीके से हेल्प करने वाली है एज अ लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को हम बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों जगह यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको सीखनी है दैट इज़ DOM मैनिपुलेशन। DOM एक्चुअली है क्या? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। इसमें सभी तरह के ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लासेस कैसे बनाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब का एक होम स्क्रीन ले तो हमारे साइड में क्या बना होता है, होम है, लाइब्रेरी है, बहुत सारे फीचर्स दिए होते हैं एंड उसके सामने एक पेज है। हम उसको रिफ़्रेश करते हैं, टोटल का टोटल पेज रिफ़्रेश नहीं होता है। वन सिंगल पेज जो सामने आपको दिख रहा होता है वो बस रिफ़्रेश होता है एंड रिलोड होकर के आपको चीज़ें आउटपुट मिलती है। इसी तरीके से जब आप इन द सेम प्रोसेस, अभी क्या होता है प्रेजेंट डे पे, पहले कभी भी कोई कंपनी आपको हायर करती थी, दे जनरली टेक योर DSA राउंड्स एंड आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं नहीं है, ज़्यादा प्रोजेक्ट बेसिस पे नहीं ध्यान देती थी। बट राइट नाउ इंडस्ट्री डिमांड कि आप एक पैकेज बन के आओ। अगर आप पैकेज बन के आओगे, बिकॉज स्टार्टअप डायरेक्टली हायर करती है और आपको जो काम है वो बताती है एंड आपको एक प्रोजेक्ट दे देती है, उस पर काम करना पड़ता है पार्ट सब पार्ट में। सो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। चीज़ों को करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ तो देना चाहिए बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग बैक एंड। अब बैक एंड जनरली 2 चीज़ों को कंसिडर करता है, दैट इज़ नंबर 1 डाटाबेस एंड नंबर 2 इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डाटाबेस में आप जनरली कोई भी एक डाटाबेस को ले लो, चाहे वो MySQL हो, MongoDB हो या और बहुत सारे, वो इन आप चेक कर लेना। बेसिकली जो अभी मार्केट के हिसाब से चल रहा है दैट इज़ MongoDB सीक्वेंशियल एंड नॉन सीक्वेंशियल। तो आप दोनों चीज़ देख लेना एंड उसके बेसिस पे आप एक पिक करना एंड डू मास्टर। उसको इतनी बढ़िया से करो ताकि आपको कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाए आप उस चीज़ को तुरंत ग्रैप्स करके उसका एक विजुअलाइजेशन प्रिंट ले लो। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास क्लाइंट ने एक अपने यूज़ केस बताया, उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स का देख लेते हैं। ई कॉमर्स में हम क्या होता है, हमने ऑर्डर लिया, हम ऑर्डर किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमने कार्ड से पेमेंट लिया, वो मर्चेंट के अकाउंट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, हम कितने तरह के पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हैं, सभी चीज़ों डाटा को, उसकी सेलिंग कितनी है, परचेसिंग कितनी है, प्राइस कब चेंज हो रही है, डायनामिक प्राइसिंग है नहीं है। आपको एक जब
एक अच्छे लेवल पे डाटाबेस कर लोगे तो आपको माइंड में विजुलाइज हो जाना चाहिए। अगर क्लाइंट आपको कुछ बता रहा है, मैं यहाँ से फॉरेन की निकालूंगा, यहाँ से डिफरेंट तरह के प्रोसेस होते हैं, टेबल बना लूँगा, रिलेशन निकाल लूँगा, ये चीज़ आपको विजुलाइज होनी चाहिए। नंबर 2, अब सेकेंड चीज़ आती है आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से सीख सकते हो? सो नंबर 1 इज़ जावास्क्रिप्ट, नंबर 2 पाइथन, PHP, रूबी, रस्ट, गोलैंग एंड मेनी मोर अदर्स। बट माई प्रेफरेंस वुड बी, अगर मैं आपके जगह पे होता एंड मैं उस समय स्टार्ट करता तो मैं जावास्क्रिप्ट के साथ भी जा सकता था, रूबी एंड रेल्स के साथ भी जा सकता था एंड जावा के साथ भी जा सकता था। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड स्टेप आता है, एक हमको फ्रेमवर्क चूज़ करना पड़ता है। एक फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं या फिर रन टाइम, एक पहले हम इनिशियली रन टाइम चूज़ करते हैं, किस पे हम अपना प्रोजेक्ट को रन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपना फ्रेमवर्क चूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जावास्क्रिप्ट को कंसिडर करते हैं एज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम, ठीक है, तो उसमें हमको दो चीज़ मिलती है, एक तो Node.js का फ्रेमवर्क मिलता है और एक डीनो का मिलता है, एक डीनो मिलता है। अब बेसिकली Node.js के अंदर में क्या फ्रेमवर्क्स है? सो एक्सप्रेस है, नेस्ट है, सेल है एंड मेनी मोर, और 5-6 है जो आपको लिस्ट हो जाएंगे स्क्रीन पे, आपको वो विजुअलाइज हो जाएंगे एंड गो अकॉर्डिंग टू दैट। तो अब आती है बारी किसकी? पाइथन की। पाइथन आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है एंड इसके मोस्ट पॉपुलर जो फ्रेमवर्क्स हैं दैट आर Django एंड फ्लास्क। नंबर 3 PHP। PHP इनिशियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता था एज अ बैक एंड डेवलपमेंट में, बट राइट नाउ उसकी डिमांड इनिशियली कम होती जा रही है एंड उसके जो फ्रेमवर्क्स के अंदर में जो आते हैं दैट इज़ लारावेल एंड सिम्फनी। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास दैट इज़ रूबी। रूबी के जो फ्रेमवर्क्स है दैट रेल एंड द सैनिट्रा। लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास आता है जावा। जावा के साथ आप किन किन चीज़ों में डील करते हो? जावा एक बहुत फेमस लैंग्वेज है। तो नेक्स्ट जो आते हैं वो जावा। जावा के फ्रेमवर्क्स क्या है? स्प्रिंग बूट एंड गूगल वेब टूल किट है। बाद में हमको लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर ली, फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लिया, हमको क्या क्या सीखना है। इनके बाद में जब आते हैं, जब बैकएंड की आपको बेसिक इनिशियली लर्निंग स्टार्ट करनी पड़ती है तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान देंगे? हाउ HTTP वर्क्स, आपको कोड करके देखना है। बेसिकली एक HTTP सर्वर बना के देखना है कि वो रन कैसे करता है, वो डाटा कैसे ले रहा है, डाटा सेंड कैसे कर रहा है, ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक योर इट एज योर फर्स्ट टास्क। उसके बाद रेस्ट किस तरीके से काम करता है, उसके साथ में ग्राफ QL एंड वेब स्टॉक्स। उसके बाद आपको कोर्स आने चाहिए, कोर्स MVC आर्किटेक्चर आने चाहिए, CI/CD पाइपलाइंस भी आनी चाहिए। बिकॉज आपको कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, अगर आपने प्रोजेक्ट बना लिया है, अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट है तो आपको उसमें बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करें, तो आपको ये आना चाहिए हाउ आप कैसे अपनी पाइपलाइन बिल्ड करोगे उस प्रोजेक्ट के लिए। एंड आजकल जो मोस्ट फेमस पाइपलाइन बिल्डिंग के लिए जो चीज़ यूज़ हो रही है दैट इज़ गिट। अभी मैक्सिमम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, और यू कैन गो विथ AWS समथिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सर्वर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो कि लर्निंग एंड कैचिंग है। इसमें लर्निंग एंड कैचिंग में दो चीज़ें हैं, एक रेडिस है एंड मेटा कैच से। ORM एंड ODM भी आपको सीखना पड़ेगा। दैट इज़ नंबर 1 मोंगोस प्रिज्म, दैट इज SQL का पार्ट है। जब बैकएंड जर्नी स्टार्ट करते हो, इनिशियली आप CRUD ऑपरेशंस बिल्ड करना स्टार्ट करते हो। जब आपने सीख लिया HTTP वर्क कैसे करता है, आपने सीख लिया, फ्रेमवर्क सीख लिया, एक लैंग्वेज सीख लिया, उसके बाद आपको CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने आने चाहिए। दैट इज CRUD। C स्टैंड फॉर क्रिएट, R स्टैंड फॉर रीड, U स्टैंड फॉर अपडेट एंड D स्टैंड फॉर डिलीट। नेक्स्ट थिंग, इसके बाद आपको आना चाहिए, आप अपना जो, अगर आप रिएक्ट के साथ काम कर रहे हो, Node.js के साथ काम कर रहे हो, स्प्रिंग बूट के साथ काम कर रहे हो, इसको आपको कनेक्ट करना आना चाहिए विथ योर डाटाबेस। दैट्स द नेक्स्ट। CD की बात की थी, दैट इज़ गिटहब और बिग बकेट। अब दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्वेरीज आपको कैसे सेंड करनी है, रेडिस कैसे परफॉर्म करता है, APIs कैसे वर्क करती है, इन सारे चीज़ों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप बैकएंड में कोड करोगे तो आपको सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर आपको बेसिक सिक्योरिटी आनी चाहिए कि हाउ आप प्रिवेंट कैसे करोगे अपनी वेबसाइट को बाकी अटैक से। इसमें नंबर 1 ऑथेंटिकेशन का आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑथ का बहुत ध्यान रखना है।
हैशिंग कैसे करते हैं, इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, डिक्रिप्ट कैसा होता है, ये आपको चीज़ें जाननी चाहिए. हाउ रेट लिमिट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइल स्केलिंग योर प्रोडक्ट और एनीथिंग. रिवर्स प्रॉक्सी कैसे काम करता है, लोड बैलेंसर किस तरीके से परफॉर्म करता है. एंड जो नेक्स्ट थिंग आता है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है इन बैकएंड सेक्शन, बैकएंड डेवलपर होने के लिए आपको लिनक्स के बेसिक कमांड्स आने चाहिए. हाउ डज टर्मिनल वर्क, CLI कैसा वर्क करता है, आपको कंप्लीटली आना चाहिए. गिट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग आनी चाहिए, वेब सिक्योरिटी आनी चाहिए, पेमेंट गेटवे. फॉर एग्जांपल हम कोई भी ऐप बनाते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करते हैं. मोर देन वन पेमेंट गेटवे हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं. अगर आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ऑनर को अगर यूज़र पैसा दे रहा है या कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो मेक श्योर करो कि वो पैसा सीधा ऑनर के अकाउंट में जाए. अगर वो मिसप्लेस हो गया, इट विल बी वेरी ह्यूज लॉस इफ़ वी कंसिडर फॉर द लार्ज स्केल. एंड यू शुड नो बेसिक ऑफ टेस्टिंग. इसके हमने सब कुछ सीख लिया, हमने प्रोजेक्ट्स बना लिए. अब आती है बात डिप्लॉयमेंट की. डिप्लॉयमेंट कैसे करना है और किस प्लेटफॉर्म पे करना है. देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल गूगल क्लाउड है, अमेजोन का वेब सर्विसेज है, डिजिटल ओशन है एंड मेनी मोर. एज्योर है, हेरोको है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लर्न वन ऑफ देम एंड डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट. हमने इनिशियली बोला था 5 लाख से 10 लाख तक आपको कैसे लेके जाएगा. अगर आपने एक प्रोजेक्ट बना लिया है एंड उसको आपने डिप्लॉय नहीं किया है तो वो 5 लाख 6 लाख पे स्टक होके रह जाओगे. बट अगर आप अपने रिक्रूटर को ये प्रेजेंट करोगे कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो नेटफ्लिक्स का एनीथिंग, कोई भी आपने वेबसाइट बनाया हो, चाहे वो ऐप हो, आपने उसको होस्ट किया हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप डायरेक्ट बोलो दिस इज़ माई प्रोजेक्ट एंड मैंने इसको होस्ट किया है. योर इम्प्रेशन विल बी वेरी गुड. एंड इसके बाद जो पैकेज डिफरेंस आता है इसी रेंज में आता है. अगर आपको आपके रिक्रूटर को पता है कि आपने प्रोजेक्ट भी बना लिया, उसको डिप्लॉय भी कर दे, क्योंकि डिप्लॉय करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है. वो आपने जो इनिशियली कोड रन किया है वो डिप्लॉय करने के बाद बहुत टाइम रन नहीं होता है, बहुत सारे एरर्स आते हैं. उन एरर को रेक्टिफाई करके आपको डिप्लॉय करना है एंड दैट विल lead you to a golden package. So that's all for the day. We will meet next time with a full stack development roadmap. So this is your boy RK signing off.